कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर एक बहुत ही शोर शराबे वाला अपार्टमेंट हो? चलिए, आज एक ऐसी कमाल की अवधारणा को समझते हैं जो इस शोर को शांत कर सकती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे कंप्यूटर में ढेरों टैब्स खुले हों, दिमाग भी कुछ वैसा ही हो जाता है। चिंताएं, नोटिफिकेशंस, आधे अधूरे ख्याल, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। ध्यान पूरी तरह से बंटा हुआ रहता है। और हम इस शोर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम और भी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, नए नए प्रोडक्टिविटी हैक्स अपनाते हैं। मतलब हम उस अराजकता को बस थोड़ा सजाने संवारने लगते हैं। पर अंदर का जो शोर है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है, बस अब थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखता है। देखिए, इस तरह लगातार ध्यान भटकने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी से 3 बहुत जरूरी चीजें छीन लेता है। पहला है आनंद, दूसरा है स्पष्टता मतलब क्लैरिटी, और तीसरा है हमारे व्यक्तित्व की गहराई। और नतीजा, जिंदगी के अनुभव ना खोखले और अधूरे से लगने लगते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई और रास्ता है? क्या हो अगर कोई दूसरा तरीका भी हो? एक बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट जो फोकस या ध्यान की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और ये कॉन्सेप्ट है समाधान। अब समाधान का मतलब जबरदस्ती से ध्यान लगाना नहीं है। ये तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें अंदर से एक संतोष और एकाग्रता पैदा होती है। और कमाल की बात यह है कि इस पर बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। ये एक तरह का आनंद से भरा नेचुरल फोकस है जो अंदर की शांति से खुद ब खुद आता है। अब जो हम आम तौर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं वो होता है प्रेशर ड्रिवन फोकस, मतलब डर से कि डेडलाइन है, काम खत्म करना है। ये थकाने वाला होता है और दिमाग को सिकोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ है समाधान। ये आनंद से भरा है, रिलैक्सिंग है। ये दिमाग को आराम देता है और हमें खुद को गहराई से समझने का मौका देता है। तो फर्क बहुत बड़ा है ना? एक डर से चलता है और दूसरा आनंद से। तो फिर सवाल उठता है कि इस समाधान की अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत ही सरप्राइजिंग मेंटल हैबिट्स को छोड़ने से। पहली आदत है मल्टीटास्किंग पर गर्व करना। हम सबको लगता है ना कि एक साथ कई काम करना बड़े सम्मान की बात है, लेकिन असल में ये एक छोटा सा अहंकार है जो हमारे ध्यान को बिखेर देता है और हमारी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। मैं सब कुछ एक साथ कर सकता हूँ वाली सोच से हटकर मैं एक वक्त पर एक ही चीज को अपना पूरा ध्यान दूंगा वाली सोच पर आना होगा। और यकीन मानिए, इसी से असली शांति और असली प्रोग्रेस मिलती है। चलिए, अब दूसरी आदत पर आते हैं जिसे छोड़ना है। ये आदत बाहर के कामों से नहीं जुड़ी बल्कि हमारे अंदर से आती है। ये है बेकार की भावनाएं, मतलब उन इमोशनल लूप्स को पहचानना जिनका अब हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुख या किसी और भावना को महसूस ही ना करें। वो तो नेचुरल है। बेकार भावना का मतलब है उस दुख में अटके रहना, उसे बार बार मन में दोहराते रहना, एक ऐसे लूप में फंस जाना जो ना तो हमारी मदद कर रहा है ना किसी और की, और हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प है धर्म। मतलब उस भावना को बस बार बार दोहराने के बजाय कोई सही एक्शन लेना, जैसे किसी से मदद मांगना या कोई ऐसा काम करना जिससे मन को शांति मिले। यहाँ पॉइंट भावनाओं को दबाना नहीं है बल्कि क्लैरिटी लाना है। खुद में उलझे रहने के बजाय एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चुनना है। इस पूरे आइडिया को और भी अच्छे से समझने के लिए अब 2 बहुत ही जबरदस्त मेटाफर्स यानी रूपकों पर नजर डालते हैं। ये हमारी मेहनत और कोशिश को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं। पहला रूपक है ट्रेन में दौड़ना बंद करें। सोचिए, आपने अपनी मंजिल तय की, आप सही ट्रेन में बैठ गए। अब क्या आप ट्रेन के अंदर गलियारे में दौड़ना शुरू कर देंगे ताकि जल्दी पहुंचें? नहीं ना, ट्रेन खुद ही आपको ले जाएगी। इसका मतलब यही है कि एक बार जब आपने सही दिशा में काम कर दिया तो उसके बाद बेवजह की मानसिक चिंता करने से आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे। और यही बात इस कोट में भी कही गई है, काम करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उस काम के नतीजे का बोझ अपने सिर पर मत ढो। बस यही तो समाधान है। मतलब अपना पूरा प्रयास करो और फिर परिणाम को लेकर जो हमारा ईगो जुड़ा होता है ना, उसे छोड़ दो। और अब आते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली रूपक पे। ये हमें बताता है कि हम आमतौर पर अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं और असल में उसे कहाँ लगाना चाहिए।
हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस कमरों को चमकाने में बिता देते हैं। लेकिन सोचिए, हर कमरे को अलग अलग चमकाने के बजाय अगर उस बिजली की जांच की जाए जो उन सारे कमरों को रोशन करती है, तो यही असली बदलाव है। बाहरी समस्याओं को एक एक करके ठीक करने के बजाय उस अंदरूनी स्रोत को समझना जो हमारी पूरी चेतना को, हमारी पूरी जागरूकता को रोशन करता है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमें आखिर पकड़ना क्या है? ये पूरी यात्रा असल में एक बहुत बड़े बदलाव की है। एक आवेग चालित मन यानी इम्पल्स ड्रिवन माइंड से एक सत्य चालित मन यानी ट्रूथ ड्रिवन माइंड की तरफ जाने की। मतलब डर और घबराहट में रिएक्ट करने के बजाय समझदारी और अंदर की शांति के साथ एक्शन लेना। और ये सिर्फ बातें या फिलॉसफी नहीं है, इस अवस्था को पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का मेडिटेशन प्रोसेस भी है। इसकी शुरुआत होती है अपने शरीर और पोस्चर के प्रति जागरूक होने से। फिर आप अपनी सांसों पर ध्यान लाते हैं। इसके बाद मन में ओम शांति जैसे मंत्र का जाप करते हैं और आखिर में सारा ध्यान अपने अंदर केंद्रित करके आत्मलीन हो जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब दुनिया से भागना है, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक इसका उल्टा करती है। ये दुनिया से हमारे जुड़ाव को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा असरदार बनाती है। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को और भी बेहतर, कुशल और समझदारी से करने का एक तरीका है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं बस एक और कमरे को चमकाने में लगा हूं, या फिर मैं आखिरकार उस बिजली की तरफ मुड़ रहा हूं जो इन सारे कमरों को रोशन करती है।